जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, माला माल कर देने वाली गुप्त विद्या जो सुनेगा करेगा वह माला माल हो जाएगा। भक्तों, सभी मालो माल होना चाहते हैं, लेकिन यह वह गुप्त विद्या है जो सुन करके और करेगा वह जरूर माला माल होगा। और केवल भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्म जगत में भी दोनों तरह से मालो माल हो जाएगा। लेकिन खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा। आप सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं, इसलिए आप गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। मालो माल आप होना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, और बिना किए कुछ होता नहीं है। करने से ही सब कुछ होता है। देखने से, सुनने से कभी कुछ नहीं हुआ है, वह केवल कल्पना मात्र है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप मालो माल नहीं होगे, न भौतिक जगत में न आध्यात्मिक जगत में। यह वह विद्या है जो आपको भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी मालो माल कर देगी। कितने ही सत्संगों में हमने सुनाया है, बताया है, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, कुछ दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत शीघ्रता होती है गरीबी को दूर करने के लिए, अमीर बनने के लिए, मालो माल होने के लिए। भक्तों, संयम बहुत जरूरी है, इसलिए संयम रखना चाहिए, और संयम से ही हमें वह प्राप्त होता है जो हमें चाहिए। तो भक्तों, वह विद्या है नाम जप की। नाम जप जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, न भौतिक जगत में न आध्यात्मिक जगत में। भौतिक जगत में चाहिए तो बाहरी क्षेत्र में आपको पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से और मेहनत करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आध्यात्मिक जगत में आपको अंदर उतरना होगा। लेकिन आप दोनों में एक साथ और मालो माल होना चाहते हो, धनी बनना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर उतर करके अपने आप को जगाना होगा। और आप जब जाग जाएंगे तो आपको जो चाहिए वह आपको मिल जाएगा। सोते हुए कुछ नहीं मिलता है। सोते समय सपना देखते हैं और जब नींद खुलती है तो वह सपना गायब हो जाता है। जो आप सपने में देख रहे थे, जो जान रहे थे, जो आपको मिल रहा था, वो कुछ नहीं होता है, वो केवल कल्पना मात्र होता है। ऐसे ही यह विद्या जगाने का काम करती है। यह गुप्त विद्या है, और यह गुप्त विद्या सबके पास है, लेकिन इसको जान करके अनजान बने हुए हैं। इसलिए आप नाम जप करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नाम ही गुप्त है, वह बताया नहीं जा सकता है, वह श्वासों के अंदर है। इसलिए आप निरंतरता से और विश्वास के साथ प्राणों से नाम जप करें। यही गुप्त विद्या है, और कोई गुप्त विद्या नहीं है। और दूसरी विद्या यह है
कि जो हमारे अंदर अनंतनाद गूंज रहा है, 24 घंटे कभी रुकता ही नहीं है, उसे ध्यान से सुने आप। इसके अलावा और कोई गुप्त विद्या नहीं है। यह हमारे शास्त्रों में भी है, यह हमारे संतों ने भी बताया है कि गुप्त विद्या सिर्फ श्वासों के अंदर है और अनंतनाद के अंदर वह गुप्त विद्या गूंज रही है। उसको सुनने से वह गुप्त विद्या हमें प्राप्त हो जाती है, हमें पता चल जाता है, और जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम जाग जाते हैं, और जाग जाने के बाद हमें जो चाहिए वह मिल जाता है। तो आशा करते हैं इस गुप्त विद्या को जान करके आप मालो माल हो जाएंगे, अपनी गरीबी को दूर करेंगे, भौतिक जगत की और परमात्म प्राप्ति की आपको जरूर उन्नति होगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।